अगर आप कोई भी स्टार्टअप शुरू करने वाले हैं, कोई भी एनी वन बिजनेस, ठीक है, मैंने ये कपड़े का छोटा सा बिजनेस शुरू किया है। तो मैं आपको एक एक बात शेयर करने वाला हूँ, ठीक है। इसमें कोई आपको वो बातें नहीं बताऊंगा जो मसलन के होती है ना, किताबी बातें होती हैं प्लानिंग के हवाले से। और उसके अलावा जितना भी आप इस पे बात कर लें, ठीक है, लेकिन आपको वो चीजें आपके साथ शेयर करने वाला हूँ जिस जो मैंने फेस की हैं, ठीक है। और आप अगर आप कोई भी बिजनेस स्टार्टअप स्टार्ट कर रहे हैं, एनीवन, तो सबसे पहले तो ये समझ लें कि आपकी बैंड बजना शुरू होने वाली है। मसलन कि जब तक आप बिजनेस के मुतलका सोचते रहते हैं, जो आपके ज़हन में आता है उसके मुतलका सोचते हैं, सोचने में और करने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अगर मैं कहूँ कि जो आप सोच रहे हैं और जो करने में फ़र्क ये है, ज़ुबान से समझाऊँ या थ्योरी के साथ समझाऊँ, कोई फ़र्क पड़ता ही नहीं है भाई। ऐसा सेटअप है कि पहले नंबर पे आपकी सूरत-ए-हाल ये है कि समझ लें कि आपने किसी ऐसे बंदे के साथ बात करनी शुरू कर दी है जिसने आपकी सुननी ही नहीं है। इसमें आप बेबस होंगे। तो उसके लिए मैं कहता हूँ कि क्या करना चाहिए, ठीक है? वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, किसको आपके साथ आप क्या-क्या कुछ होने वाला है। सबसे पहले तो ये है कि आपका सुकून और जो आपने भी प्लान किया हुआ है, जिस तरह मर्ज़ी आपने सोच के इस फ़ील्ड में आए हैं, बिज़नेस की फ़ील्ड में, कारोबार शुरू करने से के लिए जो भी आपने सोचा हुआ है, वो सब फ़ेल है। जो आप सोच के जाएँगे कस्टमर, क्योंकि हर एक बंदे का आगे से बिहेवियर और होता है, आप सोच के कुछ और होते हैं। और दूसरा ये है कि जो भी स्ट्रैटेजी आप लेके आ रहे हैं ना, 3-4 साल तो ऐसे समझ लें कि आपको धक्के मिलने वाले हैं, उससे पहले कोई भी नहीं है। मुझे भी ये 3 साल हो गया है, अभी मेरा सेटअप आपके सामने है। तो मैं पार्ट टाइम ये कपड़े का बिज़नेस जो है मैंने स्टार्ट किया है। लेकिन जो चीज़ मैंने ऑब्ज़र्व की है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है? कि सुकून नहीं है, उसके अलावा आपको आपको अंत तक मेहनत इसमें करनी पड़ेगी अब। बहुत ज़्यादा जो मैं सोचता हूँ, जो मेरा ज़हन होता है कि ये मैं काम करने वाला हूँ, तो आगे जब भी वो मैं शुरू करता हूँ तो वो ही होता है। दूसरा ये है कि जब एक बंदा है उसने मैंने ये कपड़े लेकर आता हूँ बड़े मेहनत से मार्केट से, ठीक है? और जब कस्टमर के सामने दिखाता हूँ तो वो उसको उसकी आँखों में वो फीलिंग ही नहीं होती जो मैं जिस तरह सोच के लेकर आता हूँ। तो भाई समझ लें कि सेट अगर आपने कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करना है ना, तो पहले 3-4 साल जो है वो आपको पूरे धक्के खाने पड़ने हैं। अगर आप मतलब बहुत ज़्यादा सरमाए से शुरू कर रहे हैं, आप समझते हैं कि मैं इतना ज़्यादा अर्न कर लूँगा, तो मुश्किल है। तो इसके लिए कुछ चीज़ें हैं, मैं आपको कहूँगा कि ये चीज़ें कर लें, तो उससे कुछ आपके साथ ज़्यादती जो है वो कुछ कम होगी, लेकिन फेस तो आपको करना ही पड़ेगा। सबसे पहले है कि आपको जो बिज़नेस आप कर रहे हैं ना, उसका मुकम्मल मुकम्मल इन्फॉर्मेशन होती नहीं है खैर, लेकिन आपने पूरी कोशिश करनी है कि वो मुझे मैं हर तरीके से वो इन्फॉर्मेशन ले लूँ। इन्फॉर्मेशन लेने के बाद इस फ़ील्ड में इन्फॉर्मेशन की कोई समझ लें वुक़्क़त ही नहीं है। सबसे पहले आती है बात तजर्बे बेस पे। जब आप तजर्बा करते हैं, दुकानदार से मैं कपड़ा लेता हूँ, 10 सूट लिए या 20 सूट लिए, उसमें से 2 सूट ऐसे होते हैं जो नकारा होते हैं, ठीक है? वो अपना मार्जिन रख लेते हैं और उसके बाद क्वालिटी की बात करता हूँ। क्वालिटी ये है कि 10 सूट लिए हैं, उसमें से तकरीबन 2 से 3 सूट ऐसे होंगे जो आपको दिखाया गया है, वो होता ही नहीं है, कोई और होता है। चाहे आप ऑनलाइन मँगवा रहे हैं या आप फिज़िकल ले रहे हैं। तो इसके लिए ये है कि अगर आप 10 सूट ले रहे हैं तो हर एक सूट को अच्छे तरीके से चेक कर लें। तीसरी चीज़ जो मैं देख रहा हूँ वो ये है कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट पे लूँ, नहीं भई। आप देखिए ट्रेंडिंग चीज़ क्या है, अच्छी चीज़ क्या है, मार्केट से अच्छी चीज़ लेकर आएँ कस्टमर के पास, अगर लेता है ठीक है, वरना उससे भी अच्छी चीज़ लेके आएँ। और सबसे ज़रूरी अहम चीज़ है पेशेंस आपको हर तरीके से रखना पड़ेगा। और उसके अलावा जितना भी आप सरमाया लगा रहे हैं, चाहे लाख लगा रहे हैं, 2 लाख लगा रहे हैं, 50,000 लगा रहे हैं, ठीक है? तो समझ लें उसका आपको मसलन तीसरा हिस्सा आपको मिलेगा, ठीक है, रिटर्न में। या तो आधा आपका माल स्टॉक हो जाएगा और उससे आधा माल जो है आपका आधार जाएगा, जिसकी वजह से आपकी पेमेंट जो है वो स्टॉप होने वाली है। तो इसके लिए आपको बैकअप ज़रूर रखना पड़ेगा। कहने का मकसद ये है कि अगर आपके पास 1 लाख रुपए है तो 50
50,000 روپے آپ انویسٹ کریں اور 50,000 روپے آپ نے نیکسٹ جب مارکیٹ میں جانا ہے پھر آپ نے لے کر آنا ہے. اس طرح آپ کرتے رہیں گے. اور میرے یہ ویڈیو کا مقصد یہی ہے کہ مثلاً کہ 4-5 سال بینڈ بجنے والی ہے، جو سوچیں گے جو پلاننگ بنائیں گے سب فلاپ جانے والی ہے. تو صرف اور صرف لاسٹ میں بڑی ویڈیو، یہ جتنی بھی بڑی ویڈیو میں بنا لوں گا، ٹھیک ہے، مین چیز پھر رہنے جانی ہے. تو میں یہی کہوں گا کہ آپ نے بیک اپ ضرور رکھنا ہے. ٹھیک ہے، بزنس سٹارٹ کر رہے ہیں، 4-5 سال رننگ پہ ہی جانا ہے آپ نے، تو اس کے لیے آپ کا بیک اپ ہونا بہت ضروری ہے. نہیں تو بزنس جو ہے وہ فلاپ ہونے والا ہے. بیک اپ سے مراد یہ ہے کہ لاکھ کا بزنس ہے تو 50,000 روپے آپ کے پاس ضرور ان ہینڈ ہو. ٹھیک ہے، وہ آپ نے بزنس میں نہیں لگانا. دوسری مرتبہ جانا ہے جو وہ 50,000 تھا، ٹھیک ہے، 25,000 پہ آ جائیں. بیک اپ پہ آپ کے پاس 25,000 ہو. 25,000 ضرور ان ہینڈ ہونا چاہیے. کوئی بھی مسئلہ پرابلم آیا تو آپ فیس کریں. تو آگے نیکسٹ جو بھی اچھی چیز آئے گی وہ آپ کے ساتھ شیئر کی جائے گی. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. ٹھیک ہے.